बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल है। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला सबको अपनी हिज़्ज़ो अमान में रखे और सबके दस्तरखान हरे भरे रहे, आमीन सुम्मा आमीन। व्यूअर्स, आज मैं आपको मछली फ्राई, लाहौरी मछली सिखाऊंगी कि लाहौरी फ्राई मछली कैसे बनती है। और सबसे पहले आपको मैं फ़िश दिखाती हूँ कि फ़िश मैंने कौन सी ली है। ये देखें, ये मेरे हस्बैंड आज मछली ले हैं। आपको पता है सर्दियों का सीज़न आ चुका है और इनको फ़िश बहुत पसंद है और ये काफ़ी सारी फ़िश उठा के ले आए हैं। तो आधी जो फ़िश है ना, मैंने तकरीबन 2 किलो अलग कर लिया है, जिसको मैं लाहौरी आपको बताऊंगी कि लाहौरी फ़िश फ्राई आपने कैसे बनानी है। और जो बाकी फ़िश है ये 3 किलो, ये तकरीबन 5-6 किलो के करीब फ़िश है। और बाकी मैं मसाला बनाऊंगी, वो मैं लगा आपको किसी और में बताऊंगी कि आपने मसाला कैसे बनाना है। उस फ़िश में मैं मसाले कम लगाती हूँ जिसका मैंने मसाला बनाना होता है। सबसे पहली बात यह है कि मछली धोने का तरीका और ख़रीदने का तरीका मैंने आपको बहुत सी टिप्स एंड ट्रिक के साथ बता चुकी हूँ। इसका लिंक मैं ऊपर दे रही हूँ, आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। मैंने बहुत अच्छे तरीके से बताया कि आपने मछली को कैसे वॉश करना है और कैसे ख़रीदना है। ठीक है, अब आ जाए आप फ़िश की तरफ। ये देखें, ये फ़िश काला रोहू है। ये मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है, ये अपनी पसंद की लेके आए हैं काला रोहू। ये देखें, बिल्कुल फ्रेश है और इसको मैंने धो के तो छलनी में डाल दिया था अच्छी तरह। तो मछली वाले ने खुद ही नमक और अजवाइन लगा के दी थी, इसमें काफ़ी नमक लगा हुआ है। मैं आपको अपना तरीका बता चुकी हूँ, आप वैसे भी धो सकते हैं और ऐसे भी धो सकते हैं। ठीक है, इसको धोने के बाद मैंने छलनी में इसको डाल दिया था तकरीबन 2 घंटे के लिए। अब देखिए, इसमें बिल्कुल पानी नहीं है, सारा इसका एक्स्ट्रा पानी निकल चुका है। और अब मैं इसमें मसाले लगाऊंगी। मसाले लगाने के बाद भी आप लोगों ने इसमें छलनी में डाल के रखना है ताकि इसका जो पानी है एक्स्ट्रा वो निकल जाए। सबसे पहले मैं इसमें लहसुन अदरक डालूंगी। ये देखें, ये मैंने 1.5 टेबल स्पून लिया लहसुन अदरक। और इसमें मैं आप लेमन भी डाल सकते हैं, मेरे पास इस वक्त लेमन नहीं है तो मैं सिरका डाल रही हूँ। तकरीबन मैं 1 टेबल स्पून सिरका डाल रही हूँ। और मसालों की तरफ आ जाए, सूखा धनिया मैंने लिया है 1.5 टेबल स्पून और सफ़ेद ज़ीरा और अजवाइन। सफ़ेद ज़ीरा मैंने 1 टेबल स्पून लिया और अजवाइन भी मैंने 1 टेबल स्पून ली। इन तीनों को मैंने तवे पे भून के और इस तरह मोटा मोटा मैंने क्रश कर लिया। ये देखें, आपने भी इसको ऐसे ही पीसना है, मोटा मोटा दरदरा सा पीसना है। और इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है फ़िश में, जब लगाएंगे ना आप इसको तो इसकी खुशबू बहुत अच्छी आएगी। ब्लैक पेपर मैंने लिया, ये देखें इसका पाउडर है, मैंने 1/2 टी स्पून लिया है। नमक मैंने कम लिया है क्योंकि ऑलरेडी फ़िश जो नमक लगा के धोई है। मैंने 1 टीस्पून लिया है। और हल्दी लिया मैंने, सॉरी ये चाट मसाला है, 1/2 टी स्पून मैंने चाट मसाला लिया। 1 टेबल स्पून मैंने ये सुरख मिर्चों का पाउडर लिया, आप कुटी हुई मिर्चें भी डाल सकते हैं। हल्दी है, हल्दी मैंने 1/2 टेबल स्पून से थोड़ी सी ज़्यादा ली है। कुछ लोग फ़िश में कलर भी यूज़ करते हैं, लेकिन अगर हल्दी ज़्यादा डाल दी जाए तो कलर की ज़रूरत फिर भी नहीं रहती। और हल्दी थोड़ी सी मैंने ज़्यादा ली है 1/2 टी स्पून से। तो ये सारे मसाले मैं इसमें डालूँगी और इसको अच्छी तरह मिक्स करके व्यूअर्स आपने इसको ओवरनाइट छोड़ देना है। व्यूअर्स, आप इसको अच्छी तरह मिक्स करके तो इसको मैं फ्रिज में रखने लगी हूँ। इसको मैं 3-4 घंटे के लिए रखने लगी हूँ, लेकिन आपने ओवरनाइट रखना है। तो जिस वक्त फ्राई करेंगे और बाकी की चीज़ें मैं आपको बाद में बताती हूँ आपने इसके बाद क्या लगाना है इस पर। ये देखिए व्यूअर्स, मेरी मछली को 2 घंटे हो चुके हैं। तो मछली को मैं अब इस स्टेज पे आके तो मैं इस पर बेसन डालूँगी। मैं ये सारी फ्राई नहीं कर रही, मैं थोड़ी सी फ्राई करूँगी सिर्फ, क्योंकि मेरे कल गेस्ट आ रहे हैं तो मैं कल बनाऊँगी। इस स्टेज पे आपने इसमें चावलों का आटा भी डाल सकते हैं या बेसन में डाल के। तो अगर आपने फ्रीज़ करना है तो आप इस स्टेज पे इसको फ्रीज़ कर सकते हैं। किसी भी बोल में 1 बाय 1 पीस रख के ऊपर प्लास्टिक शीट रख लें या बटर पेपर रख लें, फिर उसके ऊपर एक और तय लगा के तो आप इसको फ्रीज़ कर सकते हैं। फिर आगे आ जाए, मैंने ये देखें बेसन लिया है 1/2 कप, उसको मैंने छान लिया है। ठीक है, और पूरी 2 किलो मछली के लिए पूरा आप 1 कप भर के ले सकते हैं, जितनी आपको कोटिंग पसंद है। मुझे ना हल्की हल्की कोटिंग पसंद है, इस पर ज़्यादा मुझे मोटी कोटिंग नहीं पसंद, हल्की सी हो। अगर आप इसको ज़्यादा क्रिप्स करना चाहते हैं, अगर क्रिप्सी हो और अंदर से पानी पानी ना हो, तो आप इसमें चावलों का आटा भी यूज़ कर सकते हैं।
یہ دیکھیں یہ ہوم میڈ ہے، یہ میں نے خود گھر پہ بنایا ہے. اس کی ریسپی بھی میں آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد دوں گی. یہ دیکھیں آپ چاہیں تو بیسن میں بھی ڈال سکتے ہیں، ایسے اس طرح یوں کر لیں. اور سوکھی میتھی بھی آپ نے اس اسٹیج پہ جب آپ فرائی کرنے لگے تو آپ سوکھی میتھی کا استعمال کر سکتے ہیں، اس کے اوپر ڈال کے پھر فرائی کریں. اب میں اس پہ بیسن میں ڈال رہی ہوں کیونکہ میں تھوڑی سی فرائی کروں گی اسی کے اندر. اگر آپ کو مچھلی کا کلر تھوڑا سا ڈارک چاہیے تو آپ بیسن میں تھوڑا سا فوڈ کلر بھی ڈال سکتے ہیں. یہ دیکھیں اس کو میں اچھی طرح مکس کر رہی ہوں. لاہور والے ہوتے ہیں کچھ لوگ تو بہت موٹی موٹی تہ کھاتے ہیں بیسن کی نا. مجھے بیسن بھی نہیں پسند، لیکن مجھے پسند ہے کہ اندر سے باہر دونوں سے کرپس کرپس ہو، اندر سے پانی نہ ہو، اندر سے پوری پکی ہو. میں نے آپ کو دکھانے کے لیے اس میں تھوڑا سا فوڈ کلر ڈالا ہے، اور اس میں آپ چاولوں کا آٹا بھی ڈال دیں اس کے اندر. اگر آپ کو بہت کرپسی چاہیے اسی کے اندر ڈال دیں آپ. اگر آپ نے ساری یہ فرائی کرنی ہے تو اسی کے اوپر یہ سارا یوں آپ ایسے اس کو گول کے مکس کر کے پھر فرائی کریں. لیکن میں مچھلی زیادہ ہے میرے پاس، میں تھوڑی سی فرائی کروں گی تو میں اس میں ڈپ کر کے پھر فرائی کروں گی. ٹھیک ہے، یہ میرا تیار ہو چکا ہے. میں نے آئل رکھ دیا ہے گرم ہونے کے لیے. آپ نے ایسے پیس اٹھانا ہے اور ایسے یہ آئل میرا گرم ہو چکا ہے، میں نے رکھ دیا ہے. اس کو میں ابھی رکھنے لگی ہوں. یہ اسکن والی جو سائڈ ہے میں اوپر رکھوں گی. ٹھیک ہے، یہ دیکھیں یہ اسکن والی سائڈ اوپر ہے، جو دوسری ہے وہ نیچے ہے. اس سے آپ کی مچھلی کبھی بھی نہیں ٹوٹے گی. ہمیشہ اسکن والی سائڈ کو اوپر رکھیں. ڈال دیا. اب میں چمچہ نہیں ماروں گی اس کو ایک دم سے. اب یہ تھوڑی دیر پک جائے تو پھر میں اس میں چمچہ ماروں گی. ابھی بالکل میں اس کو نہیں ہلاؤں گی. یہ دیکھیں ویورز میں نے 1 منٹ بعد اس کی سائڈ چینج کی ہے. اب 1 منٹ بعد اس کی دوبارہ سائڈ چینج کروں گی. یہ دیکھیں ویورز میں ایسے دبا بھی رہی ہوں اندر سے. یہ دیکھیں اس طرح دبائیں تاکہ اندر سے مچھلی میں پانی نہ رہے. مچھلی نرم ہوتی ہے اندر سے تو تازی مچھلی کبھی بھی نہیں ٹوٹے گی. یہ دیکھیں اس کو میں دبا رہی ہوں، دیکھیں آپ کیسے ببل نکل رہے ہیں تیز تیز. اس کا مطلب ہے اس کے اندر پانی ہے. ابھی آپ اوپر سے یوں پریس کرتے جائیں تو یہ اندر سے پک جائے گی. اس کو بھی دیکھیں اس پہ کلر آ چکا ہے. یہ دیکھیں ویورز میری مچھلی بن کے تیار ہو گئی ہے. بہت ہی کرپسی. آپ کھائیں گے تو یاد کریں گے، آپ اس کو بار بار بنائیں گے. اگر آپ کو میری آج کی ریسپی پسند آتی ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں، میری ویڈیو کو لائک کریں. اللہ حافظ.